नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। 2026 में आपका किन किन स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और किन किन स्टेट में अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी आप सभी को बताऊंगा। और 2026 में आप फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं 2026 में आने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी स्टेट में आने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। एग्रीकल्चर जीके कोचिंग आपको पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करती है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स के लिए। हमारे यहाँ पे आपको अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कोर्सेज मिल जाते हैं और एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बहुत सारा फ्री नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका मध्य प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली 14 दिसंबर को हुआ है। तो इस एग्जाम में काफी सारे कैंडिडेट का काफी अच्छा मार्क्स बन रहा है और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो निराश हैं, जिन्होंने तैयारी अच्छी करी थी लेकिन उनके मार्क्स कम रह गए। किसी कारणवश उनका निगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट गया और वो कट ऑफ की लिस्ट से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप भी इसी में से हैं, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपके पास 2026 में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है। विभिन्न राज्यों में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो इसी को लेकर के है कि आपका कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो पहले हम बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम तो हो चुका है। आप सभी को पता होगा जब इसकी वैकेंसीज पहले आई थी तो इसमें आपका 120 पद थे। फिर उस वैकेंसी को कैंसिल करके दोबारा भर्ती जारी की गई तो आपके केवल 67 पद रह गए थे। तो 120 पोस्ट खाली थी और केवल जो नेक्स्ट वैकेंसी आई उसमें केवल आपके 67 पद ही जारी किए गए। तो एक बात तो कंफर्म है, जो आपके बचे हुए पद हैं इन पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और हो सकता है वैकेंसीज आपकी बढ़ करके भी आ जाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका 2023 2024-25 में वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उसमें आपका पहली बार जब भर्ती आई थी तो आपके 120 पद थे जब भर्ती फर्स्ट टाइम आई थी। और जब उसी भर्ती को दोबारा जारी किया गया तो आपका केवल इसमें 67 पद ही जारी किए गए। अब जो बचे हुए पद हैं वो पद कहां जाएंगे, तो उन पदों पे भर्ती दोबारा आ सकती है। पहली बात तो ये है कि जो बचे हुए पद हैं उन पे भर्ती देखने को मिलेगी और हो सकता है कि कुछ आपके नए पद भी ऐड किए जाएं, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल जो है फूड सेफ्टी को लेकर के गवर्नमेंट कितनी कंसर्न है और आपका कितनी मिलावटें हो रही हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर के कितनी जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं। डेली आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आज जो है इस प्रोडक्ट में, उस मसाले में और आपका उस फूड प्रोसेसिंग कंपनी में ये सामग्री मिला दी गई, तो काफी ज्यादा आपका जो है मिलावट हो रही है। तो इसी चीजों को रोकते हुए गवर्नमेंट जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर के नए नए पद जारी कर रही है, क्योंकि फूड सेफ्टी जो आपका खाद्य सुरक्षा है इसको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ही होती है। तो इसलिए विभिन्न राज्यों में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज जारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो आपका ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल कटिंग है। इसमें देखिए आप राज्य सेवा परीक्षा 2026, इसमें आपको जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो आपका जो वैकेंसी आपका जिसका एग्जाम हो चुका है उसका जो है इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग मिलने के बाद वैकेंसी आ सकती है, हो सकता है वैकेंसी पहले भी आ जाए,
क्योंकि पेपर में दिया हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम करता हूं। कई छोटी परीक्षाओं के विज्ञापन आएंगे इस बार। जब इसको आप पढ़ते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर, वन सेवा सहित कई परीक्षाओं की वैकेंसी लगातार आएंगी। तो अगर बात की जाए वैकेंसी आपका कब तक आ सकती है, तो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो आपका जो है जनवरी फरवरी मार्च तक देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं इस पेपर पे उतना विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में बेसिकली आपका अभी केवल एग्जाम ही हुआ है, और एग्जाम तो हो चुका है, अभी आपका इसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जो मुझे लगता है कि आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी एमपी में आएगी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो हो सकता है जो अभी करंट वाली वैकेंसी है इसका जब ज्वाइनिंग करा दें तब नई भर्ती जारी करें। जितने पद खाली हैं उन पे वैकेंसी आएंगी, हो सकता है कुछ पद बढ़ के भी देखने को मिले आपको। तो एमपी में जो वैकेंसीज हैं इसको लेकर के आपका पहली जो न्यूज़पेपर की कटिंग है मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें भी जो है वही जानकारी दी हुई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पदों को लेकर के। और यहाँ पे देखिए छात्रों ने आंदोलन के लिए भी कहा है कि अगर आपका जो है वैकेंसीज नहीं जारी होती हैं तो आंदोलन भी हो सकता है। आंदोलन होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में आपका 17 साल के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज जारी हुई थी। सोचिए आप, खाद्य सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी जो है 17 साल के बाद वैकेंसीज जारी की गई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। पहले 120 पद जारी हुए थे, बाद में आपका वो वैकेंसीज कम करके केवल 67 कर दी गई थी। तो इसलिए आपका उम्मीद है इस पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग आपका कम से कम 300 पद जारी किए जाने चाहिए, ऐसी अभ्यर्थियों की मांग है। तो 300 पद नहीं, लेकिन आपका जो बची हुई वैकेंसीज हैं वो आ सकती हैं, बाकी कुछ पद उसमें और भी ऐड हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश की फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 2026 में फिर से मध्य प्रदेश में आने वाली फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। अगर आपका किसी कारणवश इस वाली वैकेंसी में मार्क्स कम रह गया है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। वही सिलेबस रहेगा, वही एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी आपका 2025 में वैकेंसीज जारी हुई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, लेकिन यूपी का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि इसमें आपका जो मेन पीसीएस होता है उससे वैकेंसी आती है, इसमें आपका प्री मेंस होता है, और जो आपका फूड टेक होता है इसके क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आते हैं। बहुत कम इसका पार्ट देखने को मिलता है। बेसिकली आपका जो प्री एग्जाम होता है उसमें सीसेट आती है, मेंस एग्जाम भी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इतनी डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस होने के कारण काफी सारे पद जो जारी हुए थे 2025 में वो खाली जा सकते हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट ने फॉर्म कम अप्लाई किया था, और सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है इसका। तो इसलिए जो है काफी सारे कैंडिडेट प्री एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वैकेंसीज खाली जा सकती हैं। जो वैकेंसीज खाली जाएंगी उन वैकेंसी को दोबारा जो है 2026 में जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कितनी वैकेंसीज खाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने पर 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ। 72 पद जो है उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर के खाली हैं, जिसमें से सामान्य के 38 हैं। इन 38 पदों पे ऑल इंडिया वाले कंपटीशन दे सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है ओबीसी के 20 पद खाली हैं, और आपका एससी के जो है एसटी के 7 पद खाली हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 7 पद खाली हैं, और आपका जिसमें से महिलाओं के लिए 14 पद आरक्षित हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज फूड सेफ्टी ऑफिसर की खाली है उसको लेकर के जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वैकेंसीज जारी हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ रहता है, तो काफी सारे कैंडिडेट इसके एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वैकेंसी खाली निकल जाती है। तो वैकेंसीज जो है फिर से जारी हो सकती हैं।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ में आपका जूनियर एनालिस्ट फूड, इसकी वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है 2026 में, क्योंकि आपका 27 में जो है इलेक्शन है, तो 26 में सरकार जो है विभिन्न विभागों में वैकेंसीज जारी करेगी। तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आने के प्रबल चांसेस हैं। जो है आपको उत्तर प्रदेश में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके सिलेबस के बेसिस पर उसकी तैयारी भी स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद कुछ आपके और स्टेट हैं जहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका कुछ स्टेट के नाम दिए हुए हैं और आपका एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताया है। देखिए, ये मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं पिछले 7-8 साल से कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जो ट्रेंड रहता है डिफरेंट स्टेट का फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी जारी करने का, मैं आपको उस बेसिस पे बता रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, केवल ये मैं आपको उस बेसिस पे बता रहा हूँ जो आपका जो है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया रहता है वैकेंसीज जारी करने का। मध्य प्रदेश और यूपी का मैं आपको बता चुका हूं, इनमें ऑल इंडिया वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आने के चांसेस आपका जो है 99% है 2026 में, क्योंकि हरियाणा में आपका जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रीवियस वैकेंसी आई हुई थी वो कैंसिल हो गई थी, उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, उसका एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसलिए हरियाणा स्टेट में 2026 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आने के चांसेस 99% हैं। हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इस बार इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेंज होगा। इसमें आपका पहले जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका जो है मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो सकता है कि इस बार आपका हरियाणा पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो मेंस एग्जाम रहे वो डिस्क्रिप्टिव कर दें, ऑब्जेक्टिव ना कराएं। इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि आपका जितने एग्जाम रिसेंटली हुए हैं हरियाणा पीसीएस में वो सभी आपका मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव कराया गया है। प्री एग्जाम आपका सीसेट का होता है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उम्मीद है कि आपका हरियाणा पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी यही रूल लागू हो जाएगा। इसमें भी ऑल इंडिया वाले बैठ सकते हैं, तो इसकी तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि पिछले बार वाला जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो नहीं फॉलो होगा, ये बात कन्फर्म है, मुझे पता है। पहले आपका इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका जो है मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इसके बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा इसमें। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में आपका बिहार टेक्निकल जो आपका बीटीएससी बोर्ड है, बीटीएससी बोर्ड की तरफ से बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज जारी की जाती है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा जो आपका बीटीएससी बोर्ड है, इसके द्वारा 2021-22 में जो है वैकेंसीज जारी की गई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो कि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें होना था, और ये वैकेंसी आपकी कैंसिल हो गई थी। तो 2021-22 के बाद से बिहार में भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। नई गवर्नमेंट बन चुकी है, नई गवर्नमेंट आपका वैकेंसीज को लेकर के काफी बड़े बड़े वादे करी थी चुनाव में, तो इसलिए आपका 2026 में बिहार में बीटीएससी की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपका ये नहीं रहेगा कि आप जो है मेरिट के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे, या आपका जो है जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। इस बार आपका प्रॉपर एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है उड़ीसा में आने वाला ओएसएससी से फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी। इसमें भी आपका वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। उड़ीसा में अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार में कर सकते हैं। तो बिहार वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो इसमें उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज जारी की जाती हैं। इसकी वैकेंसी आपका इस 2026 में देखने को मिल सकती है, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि आपका 2021-22 से नहीं जारी किया गया है, और हर साल डिफरेंट कोचिंग वाले इंक्लूडिंग माई कोचिंग मैं भी इसी का अनुमान लगाता रहता हूं कि वैकेंसी इस साल आएगी, इस साल आएगी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। तो इसकी भी उम्मीद है कि आपका 2026 में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, और आपका डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसीज जारी हो सकती हैं 2026 में।
इसमें तो ऑल इंडिया वाले भर सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी आपका FSSAI के द्वारा जारी की जाती है। ये भी आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का 2026 में। नेक्स्ट आपका है साउथ इंडिया में जो है तमिलनाडु TNMRB, तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश PCS में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना PCS में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इन वैकेंसीज में आपका अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ स्टेट में जो वैकेंसीज 2026 में आ सकती है, इसको लेकर के मैंने आपको एक आइडिया दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपका जो है हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं। जो आपका राजस्थान स्टेट है वहां पर भी ऑल इंडिया वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आ सकती है। तो इन स्टेट में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं 2026 में। तो आपके पास गोल्डन चांसेस रहेंगे 2026 में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के। अगर आपका MP में नहीं हो रहा है तो कोई बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी करिए। इसके अलावा जो ये स्टेट हैं इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी भी तैयारी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बात करेंगे कि आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपका 21 से 40 साल एज लिमिट रहती है डिफरेंट स्टेट PCS के फूड सेफ्टी ऑफिसर में। इसके अलावा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है एज में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री या तो मास्टर्स डिग्री या तो PhD की डिग्री अगर है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, केमिस्ट्री में या तो आपका मेडिसिन में, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब अगर बात की जाए फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स की तो आपका जो है फूड इंजीनियरिंग में फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में UG, PG या PhD का डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस की अगर बात की जाए तो आपका एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी वाले, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, फिशरीज साइंस वाले, ICR के फूड टेक्नोलॉजी वाले, इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स वाले और हार्टिकल्चर वाले, ये सभी कैंडिडेट आपका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहते हैं। देखिए आपका एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जिनका आपका जो है ग्रेजुएशन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से है वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने जो है केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन में फूड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है जिनका आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से जो है ग्रेजुएशन है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे मेडिकल डिग्री की, तो मेडिकल में आपका कौन कौन सी डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं। देखिए फार्मेसी वाले नहीं भर सकते हैं, तो फार्मेसी वाले बच्चे बिल्कुल भी कमेंट में ना लिखिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल हूँ। जो फार्मेसी वाले हैं वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। MBBS वाले, BDS वाले, BAMS वाले, BHMS वाले, BUMS और आपका BSMS, इनके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये डिग्री वाले जो है फॉर्म जो है भर पाएंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है मध्य प्रदेश में जो आपका 14 दिसंबर को पेपर हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए स्टार्टिंग में जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने बच्चों के रिव्यू के माध्यम से आपको कट ऑफ बताई थी, और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं ये हमने डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में जो पोल चलाए जाते हैं उन पोल के माध्यम से कट ऑफ की एनालिसिस करके कट ऑफ आपको यहाँ पे दे रहा हूं। तो इसके जो है जो ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ के चांसेस काफी ज्यादा है कि ये कट ऑफ आपकी जो है सही हो सकती है, क्योंकि ये कट ऑफ डिफरेंट जो ग्रुप चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में उनमें जो पोल चलती हैं उस पोल के बेसिस पे मैंने इसको बनाया है, जारी किया है।
अगर आप बिलोंग करते हो यूआर से, आपके 300 से 310 नंबर हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें, आपका इंटरव्यू देने को आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस से, आपका 285 से 295 नंबर है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। ओबीसी वाले 290 से 300 नंबर के बीच में अगर उनका नंबर है तो वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एससी वालों की अगर बात की जाए तो 285 से 295 नंबर। अगर बात की जाए एसटी वालों की तो आपका 265 से 275 नंबर वाले तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आपका जो है इंटरव्यू के लिए। बाकी इसमें +5 या -5 नंबर भी हो सकता है। तो ये आपका, अगर आपके नंबर इनके बीच में बन रहे हैं तो आप तैयारी अपनी इंटरव्यू के लिए स्टार्ट कर दें, और अगर आपका नंबर इनके बीच में नहीं बन रहा है तो आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई मान सकते हैं, क्योंकि इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं। क्योंकि जो ये कट ऑफ है ये मैंने आपका डिफरेंट ग्रुप के टेलीग्राम जो ग्रुप रहते हैं उनमें जो पोल चलती हैं, जिसमें आपके हजारों बच्चे वोटिंग करते हैं, उसके बेसिस पे इस कट ऑफ को जारी किया है, बनाया है। तो कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने के चांसेस हैं। अगर आपका किसी कारणवश नंबर कम आ रहा है तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, अपनी तैयारी आप जारी रखिए। जो आपके मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताए हैं डिफरेंट स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम, उनकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप 2026 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाए। तो 2026 में आपके लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है। काफ़ी स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज जारी होंगी। तैयारी अपनी आप जारी रखिए जिससे आप सिलेक्शन पा सके 2026 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो मध्य प्रदेश में जो अपकमिंग वैकेंसी है इसके लिए आपका वही सिलेबस, वही एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा, तो इसकी तैयारी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको 2026 के लिए पढ़ना है। अब अगर बात की जाए कि 2026 में आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो है जॉब कैसे पा सकते हैं, तो पहली बात यह है कि आपका जो मैंने स्टेट बताए हैं ये स्टेट मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ही आपको बताए हैं, और इन स्टेट में वैकेंसीज जारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको 2026 में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है। फूड सेफ्टी का जो सिलेबस रहता है वो आपका लगभग जो है 50 to 60% सिलेबस सेम रहता है। किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दें 50 से 60% जो सिलेबस रहता है वो आपका सेम रहता है। तो अगर आपने पहले किसी भी कोचिंग में, किसी भी संस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स लिया है, आपको लगता है कि वो कंटेंट इनफ है, तो आप उसी कोर्स से, उसी कोचिंग से तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो, उसी को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए इनफ नहीं है, उस कंटेंट से आपका भला नहीं होगा, तो आप हमारे संस्थान से क्वालिटी कंटेंट भी बाई कर सकते हैं। मेरे कंटेंट को आप ऐसे ना बाई करें, पहले हमारे वेबसाइट पर जाएं, डेमो क्लासेस चेक करें, डेमो क्लासेस में कंटेंट की क्वालिटी चेक करें, उसके बाद कोर्स को इनरोल करें। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि 50 से 60% जो आपका सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। बाकी जो सिलेबस चेंज होता है वो आपका स्टेट वाइज जो है आपको कोर्स में मिल जाता है, जो भी कोर्स आप लेते हो। तो मध्य प्रदेश में जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है हिंदी मीडियम का कंप्लीट बैच अवेलेबल है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है, और आपका यहाँ पे कंप्लीट जो है इंग्लिश मीडियम का बैच भी अवेलेबल है अफोर्डेबल फीस पे। इन सभी बैचेस में कंप्लीट सिलेबस कवर्ड रहेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। जैसा कि इस बार के एग्जाम में हमारे कंटेंट से, हमारी यूट्यूब क्लासेस से और हमारे मॉक टेस्ट से लगभग आपका 99% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप बिल्कुल आराम से पेपर को उठाइए और हमारी यूट्यूब क्लासेस को देखिए, हमारे मॉक टेस्ट को देखिए, कंटेंट को देखिए, आप खुद ही प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि मतलब जो है यहाँ से आया वहां से आया तो आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आपने हमारा कोर्स लिया होगा तो एक बार आप हमारी क्लासेस को चेक करिए, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, उन पीडीएफ को चेक करिए और हमारे मॉक टेस्ट को चेक करिए, साथ साथ में जो हमारा कंटेंट था उसको चेक करिए। आपको खुद इस बात का ट्रस्ट हो जाएगा कि कंटेंट काफी अच्छा था। लगभग आपका 99% तक जो है क्वेश्चन फूड टेक्नोलॉजी वाले, फूड सेफ्टी वाले पार्ट से हम लोगों ने कवर किए हैं।
कुछ एक क्वेश्चन नहीं आए थे तो वो तो आपका कोई नहीं करा सकता है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पेपर कोई भी कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हमारी टीम ने काफ़ी डेडिकेशन के साथ, काफ़ी हार्ड वर्क करके आपको क्वालिटी कंटेंट दिया, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया था। तो अगर आपको अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इन कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूं, आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज भी 26 में आने के चांसेस हैं, और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स की प्रिपरेशन से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपके कई सारे स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी भी आपकी इसके माध्यम से हो जाएगी। ये हमारा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, सीबीटी 1 और 2 दोनों कवर रहेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएंगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये बैच जो है आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर जाकर के, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं और इसको बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर के, तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। 24x7 24 घंटे 7 दिन आप, हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेगी, प्रॉपर गाइडेंस देगी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कभी मुझे कॉल करते हो, कॉल रिसीव नहीं होती है, तो जब टीम फ्री होगी तब आपको कॉल बैक कर लेगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस बैच को आप चेक करिएगा। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर में रिकॉर्ड सिलेक्शन होते रहते हैं। प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी सारे कैंडिडेट हमारे संस्थान से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज में अपना एग्जाम क्रैक करके आज फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही आपका डिफरेंट और भी एग्जाम्स है जहां पर सिलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो एग्रीकल्चर जीके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हमेशा से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया है, तभी सिलेक्शंस की काफ़ी अच्छी जो है हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड बनता है सिलेक्शन का, काफ़ी सिलेक्शंस होते हैं क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग मिलती है। जो भी सिलेबस रहता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ डेडिकेटेड क्लासेस मिलती है आपको, और आपके हार्डवर्क से, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन होता है और आप अपने राज्य में, अपने एग्जाम में फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या आपका कोई भी और एग्रीकल्चर या फूड टेक्नोलॉजी का एग्जाम हो, उसको क्रैक करके जॉब पाते हैं। हमारी टीम का हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, जिससे आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके अपने स्टेट में जिस भी एग्जाम के लिए हमारे कोचिंग को आप चूज करते हैं उसका तैयारी करके आप उस एग्जाम में जॉब पा सकें। तो हमेशा से ही क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पे देने का हमारी टीम का और हमारा लक्ष्य रहा है। आपके सिलेक्शन के लिए हमारी टीम हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। 2026 में आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको किसी भी एग्रीकल्चर या फूड टेक्नोलॉजी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करिए, वहां जाकर के डिफरेंट कोर्सेज को चेक करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।